नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम एक ऐसी प्रतिभा से मिला रहे हैं आपको जिन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है और कर भी रहे हैं। आपसे उम्मीद रखेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। हमारे साथ हैं छानी बड़ी से संजय आर्य हैं, उनसे हम बातचीत करें। संजय जी, पहले तो अभिनंदन चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका क्षेत्र काफी बड़ा है और आपको बहुत बड़े मायने में आंका गया है गुजरिया परिवार द्वारा भी। तो सबसे पहले आप ये बताएं, आपका मिशन कहाँ से शुरू हुआ? कुल्लरिया परिवार के बारे में तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा एक संगठन है बीकानेर से खड़ा हुआ जिसका नाम है विश्वकर्मा सुतार एकता फोर्स। जी। ये नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक समाज विशेष का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एनजीओ टाइप है जो शिक्षा, कला और साहित्य के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। तो हम लोगों ने अपना एक छोटा सा ये प्रपोजल है वो कुल्लरिया परिवार के सामने रखा, और कुल्लरिया परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, नामी परिवार है, काफी बड़ा बिजनेसमैन है। और अभी एक संसद भवन में उनका योगदान काफी रहा है। उन्होंने संसद भवन का पूरा प्रोजेक्ट उन्हीं का था, तो उनके सामने हमने हमारा प्रपोजल रखा। तो उन्होंने, एक परिवार ने 21 लाख का और एक परिवार ने 25 लाख का योगदान हमें इस मामले में किया है। टोटल 46 लाख का योगदान हमें किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा उस परिवार का। और हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मिशन है कला का, उसमें कामयाब अग्रसर होने के लिए उन्होंने हमारी हेल्प की है, और उनका बड़ा धन्यवाद उसके लिए। आप छानी से बिलोंग करते हैं, भादरा तहसील का गांव है जी। तो थोड़ा मम्मी पापा का परिचय भी करवा दो। मेरे पिताजी हरि सिंह सुथार, जो पेशे से एक किसान है और एक समय में कबड्डी के कोच हुआ करते थे, और अभी भी कबड्डी के बच्चों को ट्रेन करते हैं। और माता जी मेरी हाउसवाइफ है, गृहिणी है। और 3 भाई बहन है जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। छोटा भाई आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, और एक छोटी बहन है वो भी आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रही है, मैरिड है। तो ये हमारा एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड है। नॉर्मल से परिवार से हम लोग निकले हुए हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से और जनता के प्यार से अभी भी चल रहे हैं। और मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ कला कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, और माइम ट्रेनर के रूप में, लेखक और अभिनेता के रूप में मैं काम करता हूँ। तो किस तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़े काम की जरूरत है जी। तो अभी आपके पास काफी समय है, किस तरह का आपका प्रोजेक्ट आगे रहेगा? प्रोजेक्ट तो यही है कि इस आर्ट को, जो इतनी पुरानी आर्ट फॉर्म है जिससे पूरा अभिनय निकला। सर, कहाँ से शुरुआत हुई? शैक्षिक उत्थान के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रारंभिक शिक्षा मेरी छानी बड़ी से हुई, और उसके बाद में कॉलेज के लिए चला गया था मैं जयपुर। और उससे पहले मैंने अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल जो चंडीगढ़ में, वहाँ से 6 महीने का डायरेक्शन का और एक्टिंग का डिप्लोमा किया। उसके बाद में फैशन डिजाइनिंग करने के लिए चला गया जयपुर। फैशन डिजाइनिंग में तो सिर्फ एक डिग्री करनी थी, लेकिन वहीं से मैंने थिएटर की शुरुआत कर दी थी। थिएटर मैंने जयपुर से किया। उसके बाद में एक स्पेशलाइजेशन के मामले में मैं चला गया कलकत्ता। पद्मश्री निरंजन गोस्वामी, जिनको माइम के लिए ही भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री मिला है, मैं उनके सानिध्य में रहकर 2 वर्ष का मैंने अपनी पीजी डिप्लोमा कंप्लीट किया माइम के अंदर। और ऐसे करते करते जैसे ही वहां से पीजी कंप्लीट हुआ, तो अब पूरा राजस्थान और हरियाणा कार्य क्षेत्र मैंने अपना बना रखा है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ माइम के लिए काम करता हूँ। और द साइलेंट अटैक करके, मूक हमले करके एक मिशन मैंने चला रखा है। आर्य आर्टिस्ट ग्रुप मेरे एनजीओ का नाम है। उसके तहत सिर्फ मैं कला के ऊपर और एक्टिंग, अभिनय और माइम के ऊपर ही काम करता हूँ। और आगे मेरा लक्ष्य इसमें यही है, छोटा सा लक्ष्य यही है कि इस आर्ट फॉर्म को उसके वास्तविक रूप में, जहाँ से ये निकली थी 2500-3000 साल पहले नाट्य शास्त्र से, उसी वास्तविक रूप में इसको वापस पूरे भारतवर्ष में स्टैब्लिश करना। तो फिर आदर्श किनको मानते हैं? आदर्श तो मेरे गुरु ही हैं, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी, जिन्होंने मेरे को सिखाया 2 साल। और उससे पहले मेरे आदर्श थे वो चार्ली चैपलिन साहब थे। चार्ली चैपलिन साहब मुख्य फिल्मों के बड़े जाने माने अभिनेता रहे, पूरे वर्ल्ड फेमस है। और मार्शल मार्शल जी एक प्योर माइम किया करते थे। आप गूगल पे, यूट्यूब पे कभी भी कहीं भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो मेरे जो आदर्श मैं मानता हूँ, तो इन 3 लोगों को मानता हूँ। उससे पहले ऑब्वियसली मम्मी पापा तो हैं ही। अगर वो नहीं होते तो एक नॉर्मल परिवार से निकलना, जहाँ अपने क्षेत्र में लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं, उस समय में मेरे माँ बाप ने ये कहा कि बेटा तुझे जो करना है वो कर, हम तेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो आदर्श वही हैं, उसके बाद में गुरु, और जिनको देख के हम सीखते हैं वो लोग, और बाकी जनता और आप जैसे। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि जन्म भले ही मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, लेकिन आज इस फील्ड में, और ऐसे फील्ड में अगर मुझे किसी ने जिंदा रखा हुआ है ना, तो वो आप जैसे पत्रकारों की करम है, आप जैसे पत्रकारों की रहमत है।
चाहे वो आप हो या प्रिंट मीडिया के कोई भी साथी हो, जो कुछ न कुछ लिखते रहते हैं मेरे बारे में, छापते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कभी वो किसी तरीके की डिमांड नहीं करते। वो समझते हैं, आर्ट को समझते हैं। और वो मतलब कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि पत्रकार साथियों और सोशल मीडिया के साथियों की वजह से इस आर्ट को आज तक मैंने जिंदा रखा हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। बिल्कुल। एक राजस्थान का विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर आप जैसे लोग अगर उस आपके कार्य को वहां पर लेके आए तो फुल सपोर्ट मिलने वाला है सर। बिल्कुल, सपोर्ट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है, ग्रांट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी एक अलग इसमें संभावना नज़र आती है, क्योंकि कला इतनी मैजिकल है ना सर, इतनी शानदार है ना कि कोई भी देख के एकदम ऐसे यूं जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, सब कुछ उसको देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और जब देखने वाले को सीखने वालों की कमी ना हो ना, तो ऑब्वियसली वो चीज आगे चलती जाती है, चलती जाती है। तो मेरे को ना तो राजस्थान में अभी तक कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं, और हरियाणा में तो हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के फंक्शन में इतनी शानदार तरीके से मेरे को बुलाया जाता है, इज्जत दी जाती है कि मैं मालिक का शुक्र करता हूँ इसके लिए। युवा जो है कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। तो आप जैसे लोग आए तो उनको मंच मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल दे भी रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भामाशाह हैं, आप जैसे साथी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं साइड में। और बहुत सारे ऐसे भामाशाह हैं, जैसे अभी आपने गुलरिया परिवार का नाम लिया, वो भी ऐसे मंच प्रदान करने में, फाइनेंशियल हेल्प करने में लगे हुए हैं। और कुछ जो बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, वो हम तक आते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और राजस्थान में जगह जगह जहाँ भी स्कूल हो, कॉलेज हो, एनजीओ हो, वहाँ जाके सिखाते हैं। हरियाणा में यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके सिखाते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। शुक्रिया सर, आप निरंतर आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक प्रतिभा का धनी है वाकई में यह है कलाकार, और यह व्यक्तित्व है हर किसी को प्रभावित करने वाला है। आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप संजय आर्य को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन देंगे और आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ में सारण सर इस तरह का, क्योंकि सुरेश जी आप लगातार ऐसी चीजों में काफी रुचि रखते हैं, तो ऐसे युवाओं को आज देश की आवश्यकता है। बिल्कुल दयाराम जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप हर बार हमें प्रतिभाओं से मिलाते हैं, भले ही वो छोटी लता हो या पूनम मिरासी हो। आज संजय भाई से मिलाया, तो मैं आपको बता दूं कि मूका अभिनय में मास्टर डिग्री करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्तित्व हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से ये कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित बनाए रखा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है अपने क्षेत्र के लिए कि नई जान आएगी? बिल्कुल दयाराम जी, जो इन्होंने भाई ने जो, क्योंकि इसी परिचय के मोहताज नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया कि मीडिया का इनको साथ मिला है, प्रिंट मीडिया का या सोशल मीडिया का जो भी हो, और अपने आदर्श जो इनके गुरुजी हैं उन्होंने इनको बहुत कुछ इस कला में निपुण बनाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से बात की जाए, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो संस्कृति है ना, संस्कृति उसको जीवित बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आप सब लोगों से भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपकी भावनाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ की जो संस्कृति है उसमें बहुत सारे कलाकार हैं, और जो विरासत में मिली हुई संस्कृति है उसको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम फिर संजय आर्य से आपकी फिर मुलाकात करवाएंगे, और जब वो ये कुछ नया लेके आएंगे फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं दयाराम ढिल्ल आपसे फिर इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया। देखते रहिएगा सतरंगी संसार।